हमारे साथ एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन दिन साहब मौजूद हैं। आइए कराची के हवाले से चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला कब तक हल हो जाएगा? देखिए, पुलिस ने अपना काम शुरू किया है। जब आए थे तो ये समझ लें कि कोई 12 से 15 रोज़ डेली स्ट्रीट क्राइम्स में ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल्स पहुंच रहे थे। आज की जो सूरत हाल है, सिर्फ छोटी सी कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको। 12 से 15 स्ट्रीट क्रिमिनल ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। 2 से 3 एवरेज जो है वो डेली लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। ये तो है एक शॉर्ट उसको जो कंपैरिजन। पुलिस ने अपना काम शुरू किया है नई टीम ने, और उसमें प्रोएक्टिव पुलिसिंग, स्नैप चेकिंग, शाइन फोर्स की डिप्लॉयमेंट, हॉट स्पॉट्स, और उसको जो है वो हमारी रेंजर्स के साथ भी इस पर मीटिंग हुई है कल। हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, उनके टाइमिंग्स, उस हिसाब से फिर वहाँ पे जो है वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग करना। उसके रिजल्ट्स ही आए हैं कि करीब कोई 190 के लगभग एनकाउंटर्स हुए हैं, लाइव एनकाउंटर्स। गुज़िश्ता 1.5 महीने की बात बताता हूँ, या थोड़ा कम, 1.5 महीने से भी 1 महीना 10 दिन। उसमें कोई 198 या 200 के लगभग स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, 30 मारे गए हैं। ठीक है। और कोई 850 के लगभग ये गिरफ़्तार भी हुए हैं। तो फिगर्स पे अगर जाएंगे तो मोटरसाइकिल की स्नैचिंग या मोटरसाइकिल की थेफ्ट भी कम हुई है, मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग में भी कमी है, लेकिन अभी भी हम मुतमईन नहीं हैं। ठीक है। हम मुतमईन तब होंगे जब हम समझेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा अभी और कम किया जाए। लेकिन इम्पैक्ट आना शुरू हो गए हैं स्ट्रीट क्राइम पे। जो खुले आम जिस तरह वो काम हो रहा था वो चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। एक बच्चा जैसे मोबाइल स्नैचिंग हो रही थी जौहर में, बिल्कुल उसकी हुई, ऐसे केसेस हुए हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि एग्जैक्टली ऐसा केस एक और हुआ था सऊदाबाद में। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, वो एटीएम से कैश लेके निकल रहा था, तो उसकी मोबाइल भी स्नैच करने की कोशिश की, कैश भी स्नैच की, फिर उसको गोली मार दी। वो दोनों जो है वो पुलिस एनकाउंटर में एक मारा गया है और एक ज़ख्मी हालत में पुलिस ने पकड़ा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, मोबाइल स्नैच होता है, बड़ा मोबाइल होता है, अफगानिस्तान चले जाता है, बाइक चोरी होती है, कबाड़ियों के पास चली जाती है। ये जो जगह है, इसके हवाले से पुलिस ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? बिल्कुल, इस पर एक बड़ी सक्सेस हमें हुई है। अभी तक शायद मीडिया को भी पता ना चला हो, लेकिन वो जो IMEI नंबर चेंज करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उस गैंग को हमने पकड़ लिया है। और उस पर वो जो मेन आदमी है उसने आगे काफ़ी लिंक्स दिए हैं, उस पर भी इस वक्त पुलिस काम कर रही है। इस वक्त भी उस पर ऑपरेशन चल रहा है, काफ़ी मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं। ये तो वो हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज हो जाते हैं IMEI नंबर्स। जो दूसरी बात आपने की कि जो महंगे मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि नेटवर्क ब्लॉक होता है तो वो यहाँ पे काम कर नहीं होता है, उसको फिर स्मगल किया जाता है। नॉट ओनली अफ़गानिस्तान भी जा रहे हैं, ईरान भी जा रहे हैं, और दुबई तक पहुँच रहे हैं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि थ्रू ट्रांसपोर्ट जा रहा है, लेकिन अब ये भी हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कुछ कोरियर सर्विसेज के थ्रू भी जा रहे हैं। ठीक है। तो उन पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा जल्द उस पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हमें। सर, स्मगलिंग पे काबू आया? स्मगलिंग पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। आपने फील किया होगा कि बहुत ज़्यादा रेड्स हुए हैं जिसमें स्मगल्ड अशिया पकड़ी गई हैं। जो स्मगल्ड ईरान से ऑयल या पेट्रोल जिसको आप बोले वो आता था, वो बिल्कुल बंद है। उसके अलावा गुटखा, मावा, जो छालियाँ स्मगल होकर आती थी, ये चीज़ें बिल्कुल इन पे मेजर रेड्स हुए हैं। और जो रिकवरीज हुई हैं, जो फैक्ट्रीज हमने उनमें सील की हैं, जिस क्वांटम के साथ वो पकड़ा गया है, दैट्स अ रिकॉर्ड। अच्छा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गुटखा मावा अभी भी आप कराची के इलाकों में जाएं, शायद फ़रोख्त होता नज़र ना आए, लेकिन हर शख्स नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप सप्लाई को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डिमांड मौजूद है। बिल्कुल, वो जो मैनपुरी खाता है उसको मैनपुरी चाहिए। ये हुआ होगा कि सप्लाई कम हुई है तो उससे चीज़ें महंगी हुई होंगी, लेकिन वो जो फैक्ट्रीज़ जिनको क्रैक डाउन किया गया फैक्ट्रीज़ को, अब लोगों ने अपने अपने घरों में वो चीज़ें रॉ मटेरियल्स लेके बना के छोटे पैमाने पे वो काम हो रहा है। उसको भी ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब तक डिमांड मौजूद है तब तक सप्लाई कहीं ना कहीं से आ जाती है। कराची में बहुत रास्ते हैं एंट्रीज के। अच्छा सर, आपके तजर्बे से हम सीखना चाहते हैं, क्या ऑर्गेनाइज क्राइम पुलिस की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन है? नहीं है मुमकिन। ऑर्गेनाइज क्राइम जो बड़े लेवल पे होता है वो पुलिस, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जो पुलिस होती है उसमें उसकी कनाइवेंस होती है। जुआ के अड्डे हो जाएं, प्रोस्टिट्यूशन डेंस हों, मंशियात के अड्डे हो जाएं, वो सारे पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन के
मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है उसमें पुलिस लेवल पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे सर कोई क्या ये होती है बात सपोर्ट। ठीक है कि एसपी लेवल से नीचे जितने रैंक हैं वो आपसे बड़े खफा हैं? मैं नहीं समझता कि ये बात ठीक होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एसएचओ जो है वो मेरिट पे लगे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वायरलेस पे ऐलान किया गया कि जिसको एसएचओ लगना हो वो आ जाए। काफ़ी ऐसे एसएचओ लगे जो फर्स्ट टाइम लगे, कभी उनको चांस नहीं मिला। डीएसपी की आप बात करेंगे तो आउट ऑफ 51 30 ऐसे डीएसपीज एसडीपीओज लगे हैं जो पहले कभी एसडीपीओ नहीं लगे। ठीक है। तो दिस मेक 60% ऑफ टोटल पोस्टिंग्स। तो मेरिट पे पोस्टिंग्स की गई हैं, मैं नहीं समझता कि उनको खफा होना चाहिए। हाँ, अगर कोई खफा है तो उसके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो भले खफा हो, और अगर कोई इसी के वेस्टेड इंटरेस्ट डिस्टर्ब हुए हैं तो उसको ये यकीन कर लेना चाहिए कि उसको उन इंटरेस्ट में कोई भी आगे चल के कोई गेन नहीं होने वाला, वो खफा ही रहे तो बेहतर है। अच्छा, इस टेन्योर से पहले जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, क्या ये बात ठीक है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सियासी बुनियादों पर पैसे ले दे के किसी की पसंद नापसंद? मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकूँगा, क्योंकि नहीं कर नहीं सकता मैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, क्योंकि मैं था नहीं उस सिस्टम में। तो आई डोंट नो कि किस तरह होती थी। मेरे ख्याल में पहले भी ऑफिसर्स ने मेहनत की है। बहुत बड़ा शहर है, इसको पुलिसिंग करना जो है वो आसान काम नहीं होता। ऑफिसर्स ने मेहनत की है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हर कोई अपने अपने ऐसे का काम करता है। ठीक। अच्छा, अफसरान तब्दील हुए हैं, नई टीम आई है, लेकिन एक चीज़ अपनी जगह है, वो है थाना कल्चर। आवाम का जो सबसे करीबी ताल्लुक़ होता है वो थाने से होता है। ट्रू। लेकिन बहुत माज़रत के साथ अभी भी जो थाना कल्चर है वो पुराने का पुराने ही है, वक्त नहीं देते। देखिए, बिल्कुल ये जो वक्त की बात आप बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये हमने भी फील किया है और हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक चीज़ जो चेंज हुई है, मैं चाहूँगा कि लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है हर एसएचओ के लिए कि वो कम से कम 2 घंटे डेली थाने में बैठेगा और लोगों से मिलेगा, ताकि ये शिकायत दूर हो जाए कि एसएचओ टाइम नहीं देता, मिलता नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि एसएचओ ने थाने के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, उस बोर्ड पे अपनी टाइमिंग्स बताई हुई है कि ये फ़लाँ 2 घंटे, बेशक 4 से 6 बजे तक हो या 5 से 7 हो, 8 से 10 हो, लेकिन वो 2 घंटे वहाँ पे एसएचओ मौजूद होगा। उसको चेक भी किया जाएगा और लोगों को जो थानों पे जा रहे हैं वो ये चीज़ नोट भी कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बाकियों को भी पता चल जाएगा कि अब इस तरह की चेंज एक हम लाए हैं। नॉट ओनली ये अवेलेबल होगा, पुलिस को ये सख्ती से बताया गया है कि उनका बिहेवियर बेहतर हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको आप चेयर ऑफ़र करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसको एक पानी का गिलास ऑफ़र करते हैं। ये चीज़ें कुछ भी कॉस्ट नहीं करती। आपका अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा आपका कंडक्ट होगा, तो जो भी आपके पास आता है, थाने में जो भी आता है परेशान होता है, वो आता है ना, कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आता। किसी की चोरी हो गई है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो कम से कम उसको इमीडिएटली तो आप आपका बिहेवियर तो ऐसा हो ना कि वो थोड़ा रिलीफ फील करे। इसमें आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ठीक है पुलिस वालों का बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन जो अपने थाने का हाल है उनके लिए सही वॉशरूम नहीं है, सड़कों पर दिन भर खड़े होते हैं, हेपेटाइटिस के मसले अलग हो जाते हैं। पुलिस के वेलफेयर के हवाले से, क्योंकि माशरे का हिस्सा है, उस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया है। पुलिस के जो बिहेवियर्स है उसके रीजंस क्या हैं, आपने खुद ही बता दिया कि रोडों पे खड़े होते हैं 12-12 घंटे की ड्यूटीज़ तो ऑफिशियली कर रहे हैं, लेकिन ये ड्यूटी कभी कभी ड्यूटी ओवर 16 घंटे 20 घंटे तक भी चले जाते हैं। प्लस जो उनके अपना जो वेलफेयर है, उसके जो सूरत-ए-हाल है, उसमें वो परेशान है। जब एक आदमी खुद परेशान होता है तो वो उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, वो भी उसके तबीयत पे भी उसका असर पड़ता है। उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे काम करने की। गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट भी की हैं और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी हमें हेल्प भी कर रही है। लेकिन जो बात आपने की कि बाथरूम सही नहीं है, बिल्डिंग्स जो है वो ख़राब हैं, उसका मैं आपको बता दूं कि कराची के 107 थानों में से 65 थाने ऐसे हैं जिनके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, ठीक है, इनकी बिल्डिंग्स को जो है वो नया किया जाए, नया बनाया जाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए, उम्मीद है कि बेहतर हो। इसमें एक गुजारिश भी कर देते हैं कि जो एक थाना कल्चर है और एक पुलिस मोबाइल है जो सड़क पर खड़ी होती है, वहाँ भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वल्लाह आलम तनख्वाह वक्त पे नहीं आती या वसाइल की कमी है। नहीं, गलत बात है। अगर कोई कहीं पे खड़ा होकर पैसे मांग रहा है तो बहुत गलत बात है और उसको कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। ठीक है, उस पर सख्ती भी होगी
और उस पर हमने लोगों को यही कहा है, सोशल मीडिया के पेजेस भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ ने बनाए हैं जिन पे उनके नंबर्स, ऑफिस के नंबर्स वगैरह दिए गए हैं। जैसे कोई सर शिकायत हो- आखिरी बात आपसे कि साउथ का जो जोन है वहाँ पर आइस, क्रिस्टल, ड्रग्स, अच्छा 3 सालों से ये कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वहाँ ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। इस पे काम शुरू हो गया है। रिसेंटली इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, इवन कुछ औरतें भी अरेस्ट हुई हैं जिनसे हमें क्रिस्टल या आइस जो आप कहते हैं वो मंशियात अच्छी बड़ी तादाद में हमें मिली हैं। इस पे काम शुरू हो गया है। इस पे स्पेशल ब्रांच की हमें बहुत अच्छा एक रिपोर्ट है, उस पे ये बताया गया है कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऊपर की लेवल पे कौन से हैं बिग सप्लायर्स में, मिडिल मैन कौन से हैं और एंड रिटेल सेलर्स कौन से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। और सिर्फ पैगाम ये दे दें आखिर में कि कराची में कोई शख्स परेशान अगर लोग मजबूर लाचार हो जाए, एंड स्पॉट उसका कौन सा आना चाहिए कि पुलिस पर उसको ये यकीन हो जाए कि ये मेरी मदद करेंगे। पहले तो मैं मैसेज दूंगा पुलिस को कि जिस तरह आपको कहा गया कि अपना रवैया बेहतर करें, अपना कंडक्ट बेहतर करें, और अगर उसकी कोई शिकायत आई तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, सख्त सज़ा मिलेगी। लोगों को मैं इतना कहूँगा कि आप हम पे ट्रस्ट करें, हम भी आप में से हैं, हम भी आपके बीच में रहते हैं। काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं कि आप हमें नहीं बताते। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारे भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, राब्ते हैं, उनके थ्रू आप हम तक पहुँचें। पब्लिकली अगर कहीं पे जा सकते हैं तो वहाँ भी जाएं। कहीं पे कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा हो, जिसकी हमने भी थोड़ी देर पहले बात की, तो वो भी हमें आप आगाही दें। कहीं पे कोई एक्सटॉर्शन हो रही है, कहीं पे कोई फाशी की कोई हरकत हुई है, आपको पता है कि वो कौन है करने वाला, तो पुलिस को ज़रूर बताएं, पुलिस की हेल्प करें। हम आप में से हैं और हम आपकी सिक्योरिटी और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आप।